कि आपके फ़ोन का कैमरा भी ओपन नहीं हो रहा है जब भी आप अपने फ़ोन के कैमरा को ओपन करने जा रहे हैं, कि आपको भी कुछ ऐसा एरर देखने को मिल रहा है, अनेबल टू ओपन कैमरा, यू कैन नॉट यूज मोर देन वन एप्लीकेशन दैट यूज कैमरा एट द सेम टाइम, कैमरा विल क्लोज करके एरर आ रहा है। तो ऐसे में आप अपने मोबाइल फोन के कैमरा को ओपन नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास कोई सा मोबाइल फोन क्यों ना हो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, शाओमी, मोटोरोला, कोई सा फोन क्यों ना हो, तो अगर आपको भी अपने कैमरा को ओपन करने के टाइम ये एरर आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग बताऊंगा, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद मैं गारंटी के साथ 101% लाइव प्रूफ के साथ आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना होगा। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आएंगे, तो दोस्तों यहां पर आपको पहली सेटिंग करनी होगी। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में आने के बाद आपने जो भी प्ले स्टोर से डुप्लीकेट कैमरा को इंस्टॉल किया होगा, तो उनको डिलीट कर देना। तो दोस्तों क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपने प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी कैमरा भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि ब्यूटी प्लस आ गया, एचडी कैमरा आ गया, तो बहुत सारे हमें प्ले स्टोर पर थर्ड पार्टी कैमरा देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनमें छोटे मोटे अच्छे फिल्टर दिए रहते हैं। तो उन चक्करों में हम प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी कैमरा इंस्टॉल करते हैं, तो उनके थ्रू कभी कभी हमारे मोबाइल फोन में वायरस आ जाता है, तो जिसके चलते आपको कैमरा में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो पहली सेटिंग करनी होगी, आपको अपने मोबाइल फोन में डुप्लीकेट कैमरा को अनइंस्टॉल कर देना होगा, डिलीट कर देना होगा, यानी कि आपको अपने मोबाइल फोन में एक ही कैमरा रखना होगा, वो आपके मोबाइल फोन का ओरिजिनल कैमरा। तो दोस्तों ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने मोबाइल फोन में दूसरी सेटिंग करनी है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आपका आना वाला बटन है, उसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, इमरजेंसी का, लॉकडाउन का, पावर को। तो आपको पावर वाले आइकन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। तो आपको अपने मोबाइल फोन को एटलीस्ट एक बार स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, रिस्टार्ट करने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट होने वाला नहीं है। आपके मोबाइल फोन में डेटा तब डिलीट होता है जब आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट लगाते हैं। बाकी रिस्टार्ट करने से सिर्फ आपके मोबाइल फोन की सेटिंग रिसेट होती है, बाकी आपके मोबाइल फोन में कोई भी फोटो, कुछ भी डेटा डिलीट होने वाला नहीं है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को रिस्टार्ट कर देंगे, तो ये आ गई दूसरी सेटिंग। अब आपको अपने मोबाइल फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग ये करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, एप्स एंड नोटिफिकेशन। हो सकता है आपके मोबाइल फोन में मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो या ऐप लिस्ट का आइकन दिख रहा हो। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्लीकेशन को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप भी अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्लीकेशन को निकालेंगे, तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाए। तो यहाँ पर अब आपको अपने मोबाइल फोन में कैमरा एप्लीकेशन को ढूंढ के निकालना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियोस के शुरू में ही बताया, आपको डुप्लीकेट कैमरा को अनइंस्टॉल कर देना है, डिलीट कर देना है। आपको अपने मोबाइल फोन में एक ही कैमरा रखना है, ओरिजिनल कैमरा। तो आपको उसी ओरिजिनल कैमरा पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कैमरा पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा, ओपन का, डिसेबल का, फोर स्टॉप का, नोटिफिकेशन का, परमिशन, स्टोरेज एंड केजी, मोबाइल डेटा एंड वाईफाई, एडवांस। तो आपको ऊपर दिख रहा होगा परमिशन के साथ स्टोरेज एंड केजी। तो आपको स्टोरेज एंड केजी के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टोरेज एंड केजी के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्लियर स्टोरेज का, क्लियर केजी का। तो यहाँ पर आपको पहले हरगिज क्लियर स्टोरेज नहीं करना है। तो बहुत सारे एंड्रॉइड यूजर्स यहाँ पर यही मिस्टेक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहले क्लियर स्टोरेज कर लेते हैं, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो आपको ये गलती नहीं करनी है क्लियर स्टोरेज की, आपको पहले क्लियर केजी के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लियर केजी के आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो क्लिक करना है। तो जैसे ही बैक आएंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट आपको क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट आपको कर देंगे, तो ये आ गई आपकी फाइनल सेटिंग। तो इतनी सेटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि हमारे मोबाइल फोन के कैमरा की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। उसको चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन के कैमरा को ओपन करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैमरा को ओपन करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल जाएगा, कैंसिल और अलो।